अगर एक आम आदमी टैक्स भरने में एक दिन लेट हो जाए तो नोटिस घर आ जाता है, पर जब एक नेशनल आइकॉन 18 दिन से भूखा मर रहा है तो कैबिनेट के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सोनम वांगचुक। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए और हमारे यूथ के लिए लगा दिया, और आज यही सिस्टम और हमारी सरकार बिल्कुल चुप है। क्यों? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और जवाबदेही इनको बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आम प्रोटेस्टर है तो आप गलत हैं। आप हिस्ट्री चेक कीजिए। आपको याद है 3 इडियट्स का वो पुंगसुक वांगडू, जिसके कैरेक्टर, जिसकी इमेजिनेशन इस तरीके से बनाई गई कि हमको लगा कि ये रियल है ही नहीं, बट एक्चुअली ये पिक्चर इनके ऊपर ही बनी थी। एक ब्रिलियंट इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट जिसने लद्दाख में SECMOL कैंपस बनाया ताकि एजुकेशन सिर्फ रटने और किताबों तक लिमिट ना रहे। द क्लाइमेट वॉरियर जिसने लद्दाख के एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आइस स्तूपास इन्वेंट किए, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक प्रैक्टिकल और रिवोल्यूशनरी सोल्यूशन। और एक ट्रू पैट्रियट जिसने 2020 में गलवान में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स के मास मूवमेंट लीड किया और देश के इकोनॉमी को एक नई दिशा दिखाई। जिस इंसान ने अपनी काम से इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर प्राउड फील कराया, आज वही इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जान की बाजी लगाकर बैठा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन पिन ड्रॉप साइलेंस। फैक्ट ये है कि ये 60 साल का आदमी लगातार कई दिनों से बिना खाए बैठा है। उनका वेट 8 किलो से ज़्यादा गिर चुका है। उनकी हड्डियाँ बिल्कुल गल रही हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल डेंजरसली लो है। हालात इतने लाइफ थ्रेटनिंग हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जेंट मेडिकल इंटरवेंशंस के लिए PIL फाइल की गई है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मेरा सवाल इस सरकार से ये है, आखिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? जब एक नागरिक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 19 यूज़ करके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है और स्टेट उसके बारे में बेसिक डायलॉग तक इनिशिएट ना करे, तो ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का लक्षण है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये उस हर स्टूडेंट की लड़ाई है जिसने किसी करप्ट एग्ज़ाम सिस्टम के आगे अपने सपने टूटते हुए दिखाए। ये उस हर इंडियन की लड़ाई है जिसे साफ हवा और पानी चाहिए। तो जागिए, अपने सोफे से उठिए, ग्राउंड रियलिटी को समझिए, उनके पीसफुल मार्च को सपोर्ट करिए और इस फेलियर ऑफ गवर्नेंस पर सवाल पूछो।